ओके, तो हमारे जो असाइनमेंट क्वेश्चंस थे, विल हैव अ लुक एट देम टुडे। तो पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए, इट्स स्पीड इज ट्रेबल नहीं है, ये ट्रिपल्ड है एक्चुअली। इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड एट द इंस्टेंट that is at distance 2a by 3 from equilibrium position. The new amplitude of the motion is, देखो, at x equal to 2a by 3 स्पीड इज ट्रिपल। तो पहले तो स्पीड निकाल लो, उस पोजीशन पे स्पीड कितना होगा पहले वो निकाल लो। हमें पता है v इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो v मिल जाएगा हम लोगों को, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर, मतलब 4a² 9 आएगा। मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5a² 9 आएगा, राइट। बट उन्होंने क्या बोला है, एट दिस पोजीशन, velocity is tripled. So new velocity v dash is 3 times of original velocity v। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। Therefore what I will have, v dash is equal to under root of a dash minus x square, a dash square minus x square। v dash is 3v, न्यू एम्पलीट्यूड a dash square फाइंड करना है। x हमको पता है 2a/3, तो 4a² 9, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, हमें मिलेगा 3v अपॉन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a डैश स्क्वायर माइनस 4a² 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5a² 9। कैंसल और कैंसल, देयरफॉर आपको मिलेगा 3 इज इक्वल टू, चलो स्क्वायर कर ही लेते हैं, स्क्वायर कर लिया तो 9 इज इक्वल टू a डैश स्क्वायर माइनस 4a² 9 अपॉन 5a² 9। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5a², 9 और 9 कैंसिल, a डैश स्क्वायर माइनस 4a² 9। देयरफॉर a डैश स्क्वायर है ये, देयरफॉर a डैश स्क्वायर इज 5a² माइनस 4a² 9। 9 इंटू 5 इज प्लस हो जाएगा ये, बिकॉज आई एम शिफ्टिंग इट टू द अदर साइड। 45 प्लस 4 49। देयरफॉर a डैश स्क्वायर is 49a² 9। Therefore a dash is nothing but 7a/3। 7a/3, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ भी नहीं किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सिर्फ वेलोसिटी का इक्वेशन बताना चाहिए। फिर आपको बोला है कि एट x इक्वल टू a/3 वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, तो v डैश इज 3v। व्हाट विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड, तो हमको पता है v डैश विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a डैश स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते गए इक्वेशन नंबर 2 मिला, मतलब v जस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर x इक्वल टू 2a/3 and then we solved it और उसको डिवाइड कर लिया हमने। we have finally got a dash equal to 7a/3। this is how you can solve this question। सिंपल क्वेश्चन था, 2016 JEE मेंस में आया ये। then 2005 when JEE main was called as AIEEE if I am not wrong। question number 2 2005 में पूछा गया था। two simple harmonic motions are represented by y1 equal to 0.1 sine of 100 pi t plus pi by 3 and y2 is equal to 0.1 cos of pi t। The phase difference of the velocity of particle 1 with respect to the particle 2 is। phase difference of velocity पूछा है, तो पहले velocity फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो phase difference of velocity पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो v1 is equal to dy1/dt। तो डेरिवेटिव ऑफ y1 लेना पड़ेगा, उसमें 0 पॉइंट, चलो मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ, dt ऑफ 0.1 sine of 100 pi t plus pi by 3। You should know that 0.1 constant, sine का डेरिवेटिव cos of 100
पाई टी प्लस पाई बाई 3 और 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 का डेरिवेटिव जो आएगा वो होगा 100 पाई अगेन। तो 100 इंटू 0.1 इज 10 पाई, तो V1 मिल जाएगा आपको 10 पाई कॉस ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। सिमिलरली आपको V2 मिल जाएगा dy 2 बाई डी टी, तो डी डी टी ऑफ y2, y2 is again 0.1 cos of pi t, तो V2 विल बी इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस आता है तो माइनस 0.1 कांस्टेंट था, कॉस का डेरिवेटिव साइन आ गया और पाई टी का डेरिवेटिव वापस से पाई आ गया, राइट, करेक्ट। देन V2 इज इक्वल टू माइनस 0.1, साइन को कॉस में लिखना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट, साइन को कॉस में लिखना पड़ेगा आपको। तो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन को हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं साइन ऑफ पाई टी विद नेगेटिव साइन माइनस साइन के साथ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कॉस, मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई कैन राइट कॉस ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके, तो मैंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है। देखो डिस्प्लेसमेंट दिए है तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव हमको वेलोसिटी देगा, राइट। तो वेलोसिटी v1 और v2 मिल गया हमको, फिर हमने सिर्फ एडजस्ट किया, क्यों, क्योंकि जब फेज डिफरेंस पूछा होगा, यहाँ फेज डिफरेंस पूछा है ना क्वेश्चन में, जब फेज डिफरेंस पूछा होगा तो यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस आना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट कंपेयर, यू कैन नॉट फाइंड आउट फेज डिफरेंस। नाउ यू कैन फाइंड आउट फेज डिफरेंस, देयरफॉर फेज डिफरेंस इज पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। अब कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पे 100 पाई टी है, यहाँ पे पाई टी है, हाउ कैन वी कंपेयर, बट यू शुड नो that the period of cos is 2 pi. So any integral multiple of 2 pi will give you same answer of cos. तो डायरेक्टली फेज डिफरेंस पाई बाई 3 और पाई बाई 2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 6। तो फेज डिफरेंस इज माइनस पाई बाई 6 है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इजी था, y1 दिया है उससे v1 मिल जाएगा, y2 दिया है उससे v2 मिल जाएगा, दोनों में जो भी फेज आया है उसका डिफरेंस ले लो, दैट इज फेज डिफरेंस, दैट इज माइनस पाई बाई 6। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, two particles are executing simple harmonic motion of same amplitude a and frequency omega along x-axis। दोनों particle का amplitude a और frequency same है, their mean position is separated by x0। तो for example, if one particle starts from here and the other starts from here, their mean positions are separated by x0 distance, where x0 is greater than the amplitude, x0 is greater than the amplitude। Okay, that is what you have to understand। तो ऐसा करो, what you can do is पार्टिकल 1 इसका एम्पलीट्यूड ए है, पार्टिकल 2 जो मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका भी एम्पलीट्यूड ए है, बट देयर मीन पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय x0। तो मैं मान लेता हूं कि दिस इज हाउ इट इज, ये पार्टिकल 2 का मीन पोजीशन है, मान लेता हूं मैं। ओके, सो दिस इज x0 डिस्टेंस। if the maximum separation between them is x0 plus a, the phase difference between their motion is, अगर दो पार्टिकल में मैक्सिमम सेपरेशन बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम क्या होगा, पार्टिकल 1 यहाँ आ गया, पार्टिकल 2 यहाँ आ गया, तो दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम सेपरेशन इज x0 प्लस a। डायग्राम की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो इट with the help of diagram, but you don't need it anyways। the phase difference between their motion is, सबसे पहले you have to consider x1, which is the displacement of first particle, that is given by a sine of omega t plus phi 1, x2 is equal to a sine of omega t plus phi 2,
ऐसा हमने इसके लिए किया क्योंकि ए और ओमेगा सेम है बोला है, मतलब डिफरेंस तो सिर्फ फेज में है, राइट। और मैक्सिमम सेपरेशन बोला है आपको, है ना, राइट। तो पहले तो सेपरेशन निकाल लो, और उन्होंने बोला है देयर मीन पोजीशन इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x0। तो पहले तो मैं दोनों का सेपरेशन ले लेता हूँ, x1 माइनस x2 ले लेता हूँ। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, a कॉमन आ जाएगा, व्हाट यू विल हैव इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई वन माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई टू। तो ये आपका आ जाएगा a साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d का फॉर्मूला बताना चाहिए, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बताना चाहिए, 2 cos ऑफ c प्लस d बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई टू। तो 2 cos ऑफ c प्लस d, c मतलब ये ओमेगा टी प्लस फाई वन प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस d, मतलब ओमेगा टी प्लस फाई वन माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू बाई टू, that is equal to 2 times of a cos of 2 omega t plus phi 1 plus phi 2 whole by 2. This is sin of omega t cancel हो गया, phi 1 minus phi 2 by 2। तो ये आ गया आपका 2a sin of phi 1 minus phi 2 by 2 into cos of 2 omega t by 2 is omega t plus phi 1 plus phi 2 by 2, right? Good. यहाँ तक आ गया, ये है x1 माइनस x2। बट व्हाट इज x1 माइनस x2? बाय द वे, ये जो है दिस इज आल्सो अगेन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r, दैट इज 2a साइन ऑफ phi 1 माइनस phi 2 बाय 2। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में इसको क्यों बोल सकता हूँ, इस ब्रैकेट को क्यों बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है इसमें कहीं पे भी ओमेगा नहीं है, राइट। तो 2a मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विद साइन, दिस इज टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये बन जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 1 प्लस phi 2 by 2। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ द टू वेव्स। रिजल्टेंट मतलब सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर r is resultant amplitude 2a sine of phi 1 minus phi 2 by 2, right? Good. If you have understood this much, question becomes simple. Why? Question में क्या बोला है, their main position is separated by x0 if the maximum separation between them is x0 plus a। तो आपको ये बोलने की कोशिश की है यहाँ पे that the value of r is equal to a, right? So amplitude of resultant SHM is r equal to a। क्यों, वापस पढ़ो क्वेश्चन, their mean position is separated by x0 if the maximum separation between them is x0 plus a। So how do you write maximum separation? मैक्सिमम सेपरेशन आपको दिया है ना x0 प्लस a, तो क्या करूंगा मैं, सिंस x0 प्लस a माइनस x0 इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r, तो r इक्वल टू a आ गया। देखो ये दोनों मोशंस का x1 माइनस x2 करने के बाद जो मिलेगा हमको, x1 माइनस x2 करने के बाद जो मिलेगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट। गुड। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे आप, मैक्सिमम सेपरेशन माइनस द डिफरेंस इन द मीन पोजीशन। थोड़ा सोचो इस चीज पे, यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपका ये कंबाइंड 2 SHM हमने देखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM, अगर इफ यू नो दैट वेरी प्रॉपरली यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्यों लिखा है, और अदरवाइज ये ब्रैकेट में जो लिखा है मैंने, व्हाई आई हैव रिटन दिस, यू नीड टू थिंक। अगर
इनके मीन पोजीशन का सेपरेशन x0 है और दो पार्टिकल का मैक्सिमम सेपरेशन x0 प्लस a है, राइट। तो अगर मैं दोनों के दोनों SHM को कंबाइंड करके सिंगल SHM देख रहा हूं तो सिंगल SHM का एम्पलीट्यूड आएगा r इक्वल टू x0 प्लस a माइनस a, सो r इक्वल टू a, राइट। गुड। why you need to think how do you find out amplitude। मेरे पास अगर सिंगल अगर मोशन होता तो एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम लोग ये मैक्सिमम पोजीशन मतलब ये डिस्टेंस जो है a डिस्टेंस है और जो मीन पोजीशन है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस मीन पोजीशन। ऐसा ही करते हैं, मैंने वही किया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस मीन पोजीशन, वही तो किया है हम लोगों ने। फिर दैट इज एम्पलीट्यूड। So you have to connect yourself with the problem, okay? Therefore, अभी r की वैल्यू a आ गई और r था 2a साइन ऑफ phi 1 minus phi 2 by 2, right? Therefore, what you have is a cancel, half sine of phi 1 minus phi 2 by 2। साइन हाफ वैल्यू कब आता है? बेसिकली हाफ वैल्यू कब आता है? तो हाफ वैल्यू आपका आता है पाई बाय 6 पे, pi by 6 पे, sine of pi by 6। If you want I can increase one step here, so sine of pi by 6 is equal to sine of phi 1 minus phi 2 by 2। Therefore pi by 6 is equal to phi 1 minus phi 2 by 2। Therefore phi 1 minus phi 2 by 2 is pi by 3। तो फेज डिफरेंस इज pi by 3, ऑप्शन बी। मैं वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन। You have two particles which are executing simple harmonic motion of the same amplitude a and frequency omega along x-axis। दोनों का mean position is separated by x0। If the maximum separation between these two particles is x0 plus a, the phase distance between their motion is, ऐसा पूछा है। तो ये वर्ड आ गया डिफरेंस, तो x1 माइनस x2 कर दिया मैंने। गुड। x1 माइनस x2 हमको मिल गया 2a sin of phi 1 minus phi 2 by 2 into cos of omega t plus phi 1 plus phi 2 by 2। तो व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम दिस इक्वेशन इज दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन करके देख रहा हूं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है 2a sin of phi 1 minus phi 2 by 2, राइट। बट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस मीन पोजीशन। व्हाट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? x0 प्लस a माइनस मीन पोजीशन इज x0, मतलब r इक्वल टू a आ गया। तो r इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ, यहाँ बोल देता हूँ फ्रॉम 1 and 2। सॉल्व करते गए मिल गया phi 1 minus phi 2 equal to pi by 3। Good। Next question। A point mass is subjected to two simultaneous sinusoidal है ना, sine wave है basically, sinusoidal। A point mass is subjected to two simultaneous sinusoidal displacement in x direction। तो पहला है x1 as a function of t, that is a sine of omega t, and x2 as a function of t, that is a sine of omega t plus 2 pi by 3। Adding a third displacement x3 as a function of t, which is b sine of omega t plus phi, brings the mass to complete rest। The values of b and phi are simple। What they are trying to tell you is, in short, x1 plus x2 plus x3 is equal to 0। क्योंकि x1 ने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया a sin ओमेगा t, it starts oscillating। x2 ने also set it into oscillation a sin of omega t plus 2 pi by 3। अब जब तीसरा साइनोसॉइडल वेव मतलब तीसरा डिस्प्लेसमेंट आप सेम पार्टिकल पे अप्लाई कर रहे हो तो तीनों का एडिशन विल बिकम 0, क्योंकि उन्होंने बोला है एडिंग अ थर्ड
sinusoidal displacement brings the mass to complete rest, मतलब x1 plus x2 plus x3 is 0. Therefore x3 is equal to minus of x1 plus x2. Therefore हमको b और phi की वैल्यू चाहिए. x3 क्या है हमारे पास? x3 है b sin of omega t plus phi, right? Just a minute. This is equal to minus of x1 plus x2. What is x1? A sine of omega t. What is x2? Is a sine of omega t plus 2 pi by 3. Therefore, b is equal to b sine of omega t plus pi is equal to minus a कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद साइन c प्लस साइन d, वापस ये फॉर्मूला लगने वाला है हमको. तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज सॉरी बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इफ यू डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री. तो देयरफॉर व्हाट यू विल हैव is b sine of omega t plus phi. This is going to be minus a sine of c plus sine of d, if I'm not wrong, is 2 sine of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. 2 sine of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 into cos of c minus d by 2. ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा. देयरफॉर b is equal to b sin of omega t plus phi is equal to minus 2a sin of, ये आ गया आपका 2 ओमेगा टी बाई 2, मतलब 2 कॉमन निकाल लिया, कैंसिल कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग इनटू cos of minus pi by 3. So cos of minus theta is cos theta. So that is simple thing. Therefore b is sine of omega t plus phi, that is equal to minus 2a sine of omega t plus pi by 3, और cos of minus theta is cos theta, और cos of pi by 3 की वैल्यू होती है हाफ. तो ये हो गया हाफ, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल, हो गया खत्म. कैसे खत्म? कंपैरिजन करना पड़ेगा. कैसे कंपेयर करोगे? सिंपल है. व्हाट यू विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप इज b sin of omega t plus phi is equal to a minus sine of omega t plus pi by 3. अभी यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन ही रखना पड़ेगा, कॉस नहीं बना सकते. तो आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, दैट साइन ऑफ थीटा प्लस पाई या फिर पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ये आपको पता होना चाहिए. क्यों? अगर ये पता है तो फिर आप लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? सिंपल है, यू कैन राइट डाउन साइन ऑफ पाई प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, क्योंकि ये आपका थीटा हो गया है. यू हैव टू चेक दिस थिंग. ओके, ट्रिग्नोमेट्री के बिना क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होने वाले आप लोगों के, ये आपको पता होना चाहिए. करेक्ट. इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ दैट आई कैन राइट b साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi एज a साइन ऑफ पाई ओमेगा t पाई बाई 3. पाई प्लस पाई बाई 3 इज 4 पाई बाई 3. तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 4 पाई बाई 3. मैं कंपेयर करूंगा तो b इक्वल टू a मिलेगा
और फाई इक्वल टू 4π/3 मिलेगा। देयरफॉर ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको बिकॉज यू नीड टू नो दिस। देयरफॉर b इज इक्वल टू a एंड फाई इज इक्वल टू 4π/3। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। क्वेश्चन ऐसा था कि आपको 3 डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, एंड ये 3 डिस्प्लेसमेंट जो है दे विल फाइनली एड अप टू 0। 0 हो जाएगा वो सब मिला के। करेक्ट, बस वही करना है। तो x3 इक्वल टू -x1 प्लस x2 आया, सॉल्व करते गए, सिंप्लीफाई करते गए, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते गए, और b इक्वल टू a और फाई इक्वल टू 4π/3 मिल गया हम लोगों को। नाउ यू must have started feeling the difference between JEE and NEET. See, mathematical touch ज़्यादा है इसको। Okay, next question, ये simple है। A particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 cm has a maximum speed of 31.4 Vmax is equal to a omega is equal to 31.4 दिया है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और a भी सेंटीमीटर में है, तो दैट्स व्हाई इट्स ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी मतलब n पूछा है आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोला है। हमको पता है ओमेगा इज 2πn और ये a और ये 31.4। करेक्ट। हमको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 2 into 3.14 into n into amplitude is 5 equal to 31.4। 1 जा 10 जा 5 और 2 ये 10 और ये 10 भी कैंसल, तो n इक्वल टू 1 हर्ट्ज। n इक्वल टू 1 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा position time graph xt graph of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below. Acceleration of the particle at t equal to 4/3 is। The thing is, अगर आपने 11 में xt ग्राफ सीखा है अच्छे से तो काम में आएगा, नहीं भी सीखा तो डजंट मैटर रियली। सबसे पहले बताना चाहिए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए, मतलब यहाँ पे एक साइकिल चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, वो 8 सेकेंड्स। so from graph टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड। दूसरा एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड 1 है, दिख रहा है यहाँ पे मुझे, है ना, एम्पलीट्यूड +1 -1 दिख रहा है वो। सो एम्पलीट्यूड इज 1 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स। इतना हमको ग्राफ से मिल गया। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4/3। व्हाट इज एक्सेलरेशन बाय द वे, -ω²x। सिंपल है। व्हाट इज ओमेगा, 2π/t, तो 2π/t का स्क्वायर। व्हाट इज x, a sin ओमेगा t, कहां से पता लगा, साइन वेव है वो। फ्रॉम फिगर व्हाट वी कैन से इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t। a की वैल्यू जो है वो है 1, तो सिर्फ sin ओमेगा t आएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम डायग्राम, को दिख रहा है कि वो साइन वेव है। तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t मतलब a की वैल्यू 1 मतलब sin ओमेगा t। गुड। एक्सेलरेशन पूछा है ना आपको, तो a इज इक्वल टू -2π और टाइम पीरियड 8 है, मैंने जैसे बताया आपको। 2 साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t अगेन एंड स्मॉल t, तो ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू -π/4 का स्क्वायर है, साइन ऑफ 2π अपॉन टाइम पीरियड इज t एंड दिस इज 4/3। 1 जा 2 जा कैंसल कैंसल, मतलब ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू -π²/16 साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2। ये पता होना चाहिए। तो ये आ गया आपका -√3π²/32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या। ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है वो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। करेक्ट, गुड। क्वेश्चन सिंपल,
यू जस्ट हैव टू नो लिटिल बिट कि वो टाइम पीरियड कैसे निकाला, एम्पलीट्यूड कैसे निकाला। और ये साइन वेव है, साइन वेव है तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, करेक्ट। और a की वैल्यू 1 है तो x इक्वल टू साइन ओमेगा टी बोला है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ये भी इजी है। If xva denote the displacement, the velocity and the acceleration a of a particle executing simple harmonic motion of time period t. X, v or a, they are displacement, velocity and acceleration of a particle performing simple harmonic motion of time period t. Then which of the following does not change with time? Which of the following is constant? That is what they are trying to tell you. हमें पता है, क्या पता है? We know that for a simple harmonic motion, acceleration a is minus omega square x. So a is minus omega is 2 pi by t, तो 4 pi square by t square, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ओमेगा का स्क्वायर कर लिया into x, right? Therefore I can write a t by x, ये t स्क्वायर से एक t वहां शिफ्ट कर दिया, minus 4 pi square by t, right? Correct. Therefore a t by x is equal to a constant. क्यों? 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, और टाइम पीरियड तो कांस्टेंट होता ही है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का, since 4 pi square by t is a constant. So which does not change with time is this option number B. क्या था क्वेश्चन में? नथिंग, absolutely nothing. There was nothing in this question. Next, again simple. Starting from the origin, मतलब x equal to a sin omega t, a body oscillates simple harmonically with a time period of 2 seconds. After what time will its kinetic energy be 75% of total energy? अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि हाफ द एम्पलीट्यूड पे टोटल एनर्जी का 75% काइनेटिक होता है। नहीं याद है तो कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज 75% ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी इज 75%, मतलब 75/100 मतलब 3/4, है ना? 75% इज 3/4, 75/100. Kinetic energy was half k a square minus x square. Total energy is half k a square, that is 3/4. Cancel. तो ये आ गया आपका 4a² minus 4x² equal to 3a². तो ये आपको मिल गया 4x² equal to a². Therefore what you have is x² equal to a² by 4. Therefore what you have is x equal to a by 2. तो मैंने पहले ही बताया था आपको that at half the amplitude this is what happens. Total energy का 75% होता है kinetic. So from 1 and 2 मैं x की वैल्यू जो है a/2 जो है वो 1 इक्वेशन में शिफ्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो a/2 इज a साइन ऑफ ओमेगा टी, a कैंसल आउट, हाफ इक्वल टू साइन ओमेगा टी। हाफ वैल्यू कब होती है? हाफ वैल्यू होती है π/6 पे, 30 डिग्री पे, साइन ऑफ 30 पे। हमको चाहिए t। गुड, इजी। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, पाई कैंसल, और 2/2 क्योंकि टाइम पीरियड भी 2 है, ये भी कैंसल। तो t इज इक्वल टू 1/6 सेकेंड आ गया। 1/6 सेकेंड पे दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। So at 1/6 second you have kinetic energy as 75% of total energy, right? So sufficient for the day. Assignment के 2 क्वेश्चन 9th और 10th बाकी है, and that will be kept as an assignment for you. You are supposed to solve it. अगर नहीं आता है तो I'll help you out with that. And then next 10 questions I will be taking tomorrow 11 to 20.